एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आपके अपने चैनल केसीएल अकेडमी में, कृष्णा कॉमर्स लर्निंग अकेडमी। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि बिजनेस इकोनॉमी क्या होती है। उसमें हमने पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। तो हम लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ने से पहले स्टार्ट करते हैं डिमांड। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिमांड होता क्या है। ठीक है, तो डिमांड क्या है? कमोडिटी। A commodity often refers to a quantity of the commodity which an individual consumer willing to purchase and particular price। यानी कि डिमांड क्या है? एक जो कंज्यूमर है उसकी मन में इच्छा जागी है कुछ परचेस करने की, लेकिन एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर टाइम पे। ऐसा नहीं है कि हमें अगर वो होता है ना अपने अंदर कि जब नीड होती है तभी आप लेने जाते हो, पर्टिकुलर टाइम पर ही लेने जाते हो, या फिर पर्टिकुलर एक प्राइस सही मिल रहा है तो हम परचेस कर सकते हैं। तो इच्छा होगी परचेस करने की और एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर टाइम पर, वो क्या हो गई? डिमांड हो गई कमोडिटी की। उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। उसके बाद आता है प्रोडक्ट और सर्विस इज सेट टू डिमांड व्हेन द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कंडीशन कौन कौन से सेटिस्फाई होंगी? जब आपकी डिमांड जो है पूरी होगी। डिज़ायर टू एक्वायर, हमारे मन में इच्छा जागे कि हमें परचेस करना है। विलिंग टू पे, विलिंगनेस है कि हमें अच्छा इतना मांग रहा है, जिस प्रोडक्ट का जितना पैसा उतना हमारा देने की इच्छा है तो हम खरीदेंगे। एबिलिटी टू पे, हमारा इच्छा भी कर रही है हमें खरीदने की, हमारी इच्छा भी हो रही है, हम पे करते हैं, लेकिन हमारी उसकी एबिलिटी नहीं है हमारे उतना खरीदने की कि हम इसको जितना पैसे क्या है ये उतना हम दे पाएँ। तो जब तक ये तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो पाएंगी ये डिमांड पूरी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट आता है इसका लॉ ऑफ डिमांड। मेन है इसमें लॉ ऑफ डिमांड। ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमारे डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने निकाला था। इनकी वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें एक्सप्लेन किया है इन्होंने अपना लॉ ऑफ डिमांड को। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, कि जो अदर थिंग्स हैं वो हमारी कांस्टेंट रहनी चाहिए, और जो है इनके अंदर जो है इनवर्स रिलेशनशिप होता है क्वांटिटी डिमांड का ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी का, कि प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें इनवर्स रिलेशन होता है कि अगर प्राइस बढ़ते हैं किसी भी चीज़ के तो डिमांड ऑटोमेटिकली उसकी कम हो जाती है। अगर क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है तो प्राइस उसका कम होता है, तभी डिमांड बढ़ेगी। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट है, इसको हम टेबल से पढ़ें कि जैसे अगर प्राइस 10 है किसी चीज़ का तो उसकी डिमांड क्या है? 100 खरीद सकता है। अगर प्राइस कम हो गए तो डिमांड क्या है? 150 हो गई, बढ़ गई। प्राइस 8 हो गए तो डिमांड क्या है? और ज़्यादा 200 हो गई। तो इसमें क्या होता है हमारा कि जैसे अगर हम इसका ये बनाएं कर्व, ठीक है, यहाँ हमने बनाया है प्राइस का, एक सेकेंड, क्वांटिटी का, और यहाँ बनाया हमने प्राइस का। ठीक, प्राइस हमारे 0, 8, 9, 10 हो गई। तो यहाँ पे मान लो 100, 150 ऐसे करके हो गए। तो हमारे जब 0 था तो कुछ नहीं, जब हमारे प्राइस कितने थे? 10 थे, तो डिमांड क्या थी? 100 थी। फिर हमारे प्राइस 9 हुए, डिमांड क्या हो गई? 150 हो गई। प्राइस 8 थे, ये क्या हो गई? 200 हो गई। तो ये हमारा कर्व किस तरीके से बन जाता है? स्ट्रेट लाइन कर्व बन जाता है। वाई डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड। अब ये डाउनवर्ड क्यों स्लोप होता है? क्योंकि जब हमने लास्ट में देखा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में भी देखा था कि स्लोप डाउनवर्ड जब होता है, इट इज़ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ परचेज अ कंज्यूमर विलिंग टू पे लेस और लेस प्राइस। कम से कम प्राइस में वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहता है। इसकी वजह से जो है हमारी डिमांड की जो कर्व है वो मार्जिनल स्लोप जो है डाउनवर्ड होता है। इनकम इफेक्ट होता है इस पर, रेफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड व्हेन द इनकम इज बायर चेंज। जब इनकम जो बायर है खरीदने वाला उसकी जो डिमांड है वो इनकम जो है वो चेंज हो जाती है, उसकी वजह से भी चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी में चेंजेस आ जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, इट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूशंस वन कमोडिटी ऑफ फॉर द अदर इज बिकम रिलेटिवली चीपर, कि अगर उसके कंपैरिजन में हम दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट चीपर है तो हम उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसको कम करते हैं। कंज्यूमर विलिंग परचेज मोर ऑफ द कमोडिटी। कंज्यूमर क्योंकि ये चाहता है कि मैं कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को परचेज कर पाऊँ। तो ये 3 कारण की वजह से हमारा ये जो इसका स्लोप जो है वो क्या होता है? डाउनवर्ड के लिए जाता है। नेक्स्ट इसके अजम्पशंस क्या होने चाहिए? साइज और कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इज कांस्टेंट होनी चाहिए, कि चेंज नहीं होनी चाहिए। इनकम ऑफ कंज्यूमर की भी कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी इनकम चेंज हो रही है तो प्राइस और क्वांटिटी में कोई डिफरेंस आएगा, वो चीज़ नहीं चाहिए। टेस्ट और जो हैबिट है वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर आपकी दिन पर दिन जो टेस्ट और चेंजेस हैं वो चेंज होगा तो इसके हिसाब से कांस्टेंट नहीं रहेगा।
नो चेंज इन एक्सपेक्टेशंस, हमारी जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं या फ्यूचर प्राइस हैं वो चेंजेस नहीं होने चाहिए कि हम सोचें कि फ्यूचर में इसके प्राइस चेंज होंगे या वो होंगे, वो हमारे इसमें एजम्पशंस होते हैं। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट रहने चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी के रिमेन भी जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो ही हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फॉलो हो पाएगा। तो ये कुछ हमारे जो हैं इसके एजम्पशंस थे कि साइज और वो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट होना चाहिए, टेस्ट और हैबिट कांस्टेंट होना चाहिए, चेंजेस नहीं होना चाहिए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में नो चेंजेस होने चाहिए, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री हो वो भी रिमेन कांस्टेंट होनी चाहिए, और गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो भी रिमेन कांस्टेंट होनी चाहिए, तो ही हमारा लॉ ऑफ डिमांड को हम फॉलो कर पाते हैं। उसके बाद आते हैं कि अजम्पशंस क्या हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं लॉ ऑफ डिमांड के। अपवर्ड स्लोप डिमांड कर्व हो सकता है, कब हो सकता है, किस कंडीशन में हो सकता है। अगर हमने लास्ट वाली में देखा था कि हमारा हमेशा ये जो है डाउनवर्ड स्लोप होता है, लेकिन अपवर्ड होने के क्या क्या चांसेस होते हैं, ये वाले चांसेस कब आएंगे कि ये हमारा जो कर्व है वो ऐसे ये वाला कर्व हमारा कब बनेगा। तो पहला है ग्रिफिन गुड्स, हाईली इन्फीरियर गुड्स शोइंग अ वेरी नेगेटिवली इनकम इफेक्ट, डिमांड फॉल व्हेन प्राइस फॉल। जब डिमांड फॉल हो जाती है, प्राइस फॉल होता है, तो उसकी डिमांड भी फॉल हो जाती है। जो ग्रिफिन गुड बोल सकते हैं आपकी लो क्वालिटी वाले जो गुड्स होते हैं। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो उसका नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप लो क्वालिटी की गुड्स को खरीदना उसको साइड कर देते हो कि वो नहीं खरीदते हो, आप क्या खरीदते हो, फिर अच्छी क्वालिटी वाली गुड्स खरीदते हो। तो ये ना इनकम का जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जब हमारे ग्रिफिन गुड्स हों। ग्रिफिन गुड्स का मतलब हो गया लो क्वालिटी वाली गुड्स। प्रेस्टिसाइज गुड्स यानी कि जो है बहुत ज़्यादा हाईली स्टेटस वाले जो गुड्स हो जाते हैं, महंगे वाले गुड्स हो जाते हैं, वो इसको स्नो अपील यानी कि स्टेटस सिंबल्स बोलते हैं। डिमांड इंक्रीज व्हेन प्राइस इंक्रीज, यानी कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड उसकी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि गोल्ड है, डायमंड है, जब इसकी प्राइस इंक्रीज हुआ तो उसकी जो है डे बाई डे जो है डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि कस्टमर्स को लगता है कि अगर इसका प्राइस इंक्रीज हुआ तो इन फ्यूचर में ये भी प्राइस जो है डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो ऐसे गुड्स जो हैं हाईली प्राइस वाले होते हैं या स्टेटस सिंबल्स करते हैं, वो वाले गुड्स की भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। प्राइस इल्यूशंस और कंज्यूमर साइकोलॉजिकल वाइज, यानी कि कंज्यूमर हैव इल्यूजन टू हाई प्राइस गुड्स एंड बेटर क्वालिटी। कंज्यूमर सोचता है कि हाई प्राइस क्वालिटी वाले गुड्स होंगे तो उसकी बेटर क्वालिटी होगी, तब भी उसका इम्पैक्ट जो है नेगेटिव हो जाता है। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट नेक्स्ट था हमारा डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, वाइंग गुड्स आर इमीडिएट अदर्स, यानी कि अगर हमें किसी और की वजह से हमें कुछ करना पड़ रहा है तो भी इफेक्ट पड़ता है। इग्नोरेंस, पीपल मे बी ट्रेंड टू परचेज मोर एट हायर प्राइस ड्यू टू लैक ऑफ मार्केट नॉलेज। जब हमें मार्केट की नॉलेज नहीं होती है तो भी हम हायर प्राइस पर ज़्यादा परचेज कर लेते हैं, तो इग्नोरेंस करने पर भी होता है। स्पेकुलेशंस, पीपल्स में बाय मोर एट अ एग्जिटिंग प्राइस, वो एग्जिटिंग प्राइस पर भी ज़्यादा स्पेकुलेशंस का मतलब होता है कि जो है 2 नंबर का काम करना, ब्लॉक में परचेज वगैरह करना। व्हेन दे एंटिसिपेट फ्यूचर प्राइस इन द फ्यूचर, यानी कि उन्हें लग रहा है कि वो फ्यूचर में प्राइस राइज होने वाले हैं, तो अभी वो ब्लैक मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि एग्जिटिंग प्राइस जो चल रहा है उसी में जो है ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। हैबिचुअल्स गुड्स, यानी कि अगर आप परचेज करने का हैबिचुअल्स हो तो आपको चाहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि प्राइस ज़्यादा हो या कम हो। जैसे जो ड्रिंकर्स होते हैं तो उन्हें कोई मतलब नहीं है कि प्राइस ज़्यादा है या कम हो रहा है, उन्हें खरीदना होता है, क्योंकि भाई वो तो हैबिचुअल हैं पीने के। तो ऐसे जब हैबिचुअल गुड्स होते हैं किसी के, तो परचेज इवन प्राइस इज राइज ड्यू टू हैबिट ऑफ कंजप्शन, चाहे प्राइस राइज हो या कम हो तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा जो है स्लोप क्या हो जाता है, अपवर्ड की तरफ चला जाता है। अब ऐसे हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि हमारा जो कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। उसका बाद होता है कि मूवमेंट और शिफ्ट डिमांड कब, मूवमेंट कब होगा हमारा डिमांड का और शिफ्ट कब होगा। तो जब हमारी जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होता है कि कॉज्ड बाय अ डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि हमारी खुद की प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है डिक्रीज हो जाती है, तो जो है उसका मूवमेंट और कर्व जो क्या वो हो जाता है डिक्रीज होता है, इस तरीके से। ठीक है,
प्राइस है हमारा यहाँ था, प्राइस हमारे कांस्टेंट हैं, प्राइस हमारी यहाँ से यहाँ पे हो गई, तो ये हमारी जो है डिक्रीज हो जाती है इस तरीके से। यहाँ पे क्या होगी हमारी, ये प्राइस जो है एक्सटेंशन इंक्रीज होगा। कॉस्ट बाई एन इंक्रीज इन द ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी जो प्राइस के इंक्रीज हो रहा है तो हमारी यहाँ से वहाँ पहुँच जाती है। तो ये क्या होता है, अपवर्ड की तरफ ये जो जा रहा है वो अपवर्ड की तरफ जाता है। यहाँ ये डाउनवर्ड ऐसे स्लोप होता है और यहाँ से ये अपवर्ड की तरफ स्लोप होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इसका शिफ्टिंग होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। और जब हमारी जो डिक्रीज इन डिमांड होगी, डिमांड में डिक्रीज होता है तो हमारा पहले कर्व ये था, तो अब कर्व क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। और हमारा पहले कर्व इतना था तो हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा जब हमारी डिमांड जो है इंक्रीज होती है। तो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी, ये प्राइस है और ये जो है डिमांड है, यानी कि डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यहाँ पे क्या डिमांड हुई, डिक्रीज हुई। जब डिमांड डिक्रीज होगी तो लेफ्ट वर्ड हो जाएगा और डिमांड इंक्रीज होगी तो वो राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कि हमारे जो इफेक्ट होते हैं वो क्रॉस प्राइस इफेक्ट कैसे चेंज करते हैं, दूसरे इफेक्टिव यानी कि रिलेटेड गुड्स को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है, यानी कि जब हमारा सब्स्टिट्यूट इफेक्ट होगा तो जो प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज में वो पॉजिटिव रिलेशंस होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा यानी कि चाय और कॉफ़ी। तो अगर प्राइस जो है हमारे कॉफ़ी के कांस्टेंट हैं, ठीक है, अगर प्राइस डिमांड इसकी कांस्टेंट है, प्राइस इसका इंक्रीज हो रहा है, फिर ना यहाँ से यहाँ पे हो गया तो डिमांड टी की इंक्रीज हो जाएगी। तो जो हमारा शिफ्ट है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की तरफ पहुँच जाएगा। जब प्राइस ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, ये इंक्रीज डिक्रीज हो गया और यहाँ पे क्या होगी, डिमांड डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिख रहा है ये डिमांड है और ये जो है प्राइस है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये इधर वाले प्राइस है, इधर वाली डिमांड है। अगर इसके प्राइस इंक्रीज हुए हैं तो इसकी डिमांड इंक्रीज होगी, इसके प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तो इसकी डिमांड डिक्रीज होगी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट वर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा कि पहले हमारा ये था तो हमारा अब नीचे वाला बन गया। ठीक है, ये P1 और P2 के हैं कि अगर ये प्राइस टी के थे तो ये टी की डिमांड ऐसे हो गई, ये टी का था तो यहाँ टी की ऐसे हो गई। ठीक है, डिमांड हो रहा है, वहाँ प्राइस उसके सेम ही रहेंगे। टी के यहाँ पे प्राइस सेम ही है और सिर्फ किसके प्राइस चेंज हो रहे हैं, हमारे कॉफ़ी के प्राइस चेंज हो रहे हैं, तो तब ऐसे बनता है। इसी तरीके से हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उसमें क्या है, ये प्राइस हम माने ये जो प्राइस हैं वो एक के हैं। आप पेट्रोल के प्राइस मान रहे हो तो पेट्रोल के प्राइस तो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये प्राइस किसके हैं, ये प्राइस है हमारे कार के। पेट्रोल का कार यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं कि अगर पेट्रोल महंगी होती है ना, अगर कार है तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि कार के प्राइस महंगे हो रहे हैं तो हम कार लेना छोड़ देते हैं, सिर्फ पेट्रोल लेते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम अगर चाय महंगी हो रही है तो हम उसकी या कॉफ़ी का प्रेफर कर सकते हैं, अगर कॉफ़ी महंगी हो रही है तो हम चाय की डिमांड को प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता, अगर प्राइस हमारे कार के जो है बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के हमारे प्राइस जो है इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमारी डिमांड जो है कार की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। जब डिक्रीज होगी तो वो हमारा लेफ्ट वर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे प्राइस जो है वो कार के सेम ही है, ठीक, लेकिन डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई कि डिमांड पहले अगर प्राइस कम थे तो हमारी डिमांड ये थी और अब हमारी डिमांड ये हो गई है। यहाँ D1 था तो हम D0 पे पहुँच गए। ठीक है, ये किसके हैं, हमारी कार का बनाया है। इसी तरीके से हमारा इसका बनता है कि ये तो हमारे प्राइस जो है वो कार के सेम ही हैं, लेकिन पेट्रोल क्या हो गई, सस्ती हो गई। पेट्रोल जब सस्ती हुई तो हमारी प्राइस हम खरीद रहे थे, इतनी कार को खरीदते थे, अगर हमारी पेट्रोल सस्ती हुई तो हमने कार को यहाँ कर दिया, तो यहाँ D1 से D2 पर पहुँच गया और ये प्राइस जो कार के प्राइस क्या है, सेम है। ठीक है, इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट गुड, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी इज जीरो। वहाँ नेगेटिव थी फिर पॉजिटिव हुई, अब यहाँ कहाँ है, जीरो है। तो गुड्स हुज डिमांड इज अनरिलेटेड, यानी कि उसकी कोई रिलेटेड ही नहीं है तो उसकी इलास्टिसिटी जो है जीरो होती है। डिमांड ऑफ सेकंड गुड्स इज अनचेंज, प्राइस इज फर्स्ट चेंज। अगर सेकंड गुड्स के प्राइस जो है अनचेंज है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा, तो प्राइस ऑफ फर्स्ट गुड्स के जो है वो चेंजेस हो जाते हैं।
अब रिलेशंस क्या है इनकम में और डिमांड में। तो नेसेसरी गुड्स हैं इंक्रीज इन इनकम, जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो स्मॉलर देन द प्रोपोर्शनल इंक्रीज ऑफ क्वांटिटी डिमांड। और जब हमारी इंक्रीज गुड्स, हमारे इनकम जो है इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो नेसेसरी गुड्स हैं उनके रिलेटिव में देखते हैं कि डिमांड की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ही इंक्रीज हो पाएगी। अगर सुपीरियर गुड्स हैं, डिमांड इंक्रीज मोर देन द प्रोपोर्शनल इनकम, अगर इनकम ज़्यादा बढ़ रही है तो उसकी अपेक्षा में उसकी डिमांड जो है मोर प्रोपोर्शनल होगी ब्रांडेड आइटम्स की। इन्फीरियर गुड्स है, डिमांड डिक्रीज ऐसा इनकम ऑफ वायर इज राइज, जब इनकम जो है उसकी राइज होगी तो उसका डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, नेगेटिव रिलेशन होगा। इन्फीरियर गुड्स यानी कि मैंने बताया था कि सस्ते वाले या फिर लो क्वालिटी के हो सकते हैं। जब मैं अभी कमा रही हूँ मानो 10,000 रुपये का, तो जब 10,000 रुपये कमा रही हूँ तो मैं कपड़े वगैरह खरीदूंगी वो सस्ते वाले खरीदूंगी। जब मैं 1,00,000 रुपये महीने कमाने लगी तो आप सोचो कि अगर आप 1,00,000 रुपये महीने कमा रहे हो तो पहले अगर आप 200 का या 300 का टॉप या शर्ट या कुर्ता खरीदते थे, शर्ट खरीदते थे आप 200 300 वाली 400 वाली खरीदते थे, ठीक है। अगर आप 1,00,000 रुपये कमाओगे तो आप सोचोगे मैं 400 वाली क्यों खरीदूँ, मैं 4,000 वाली ब्रांडेड खरीदूंगा। तो यार डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन सुपीरियर गुड्स में डिमांड इंक्रीज होती है जब हमारी इंक्रीज होती है, जब हम प्राइस इंक्रीज हो रहा है, मैंने अभी बोल रहा है ना कि जब हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो ब्रांडेड आइटम्स को ज़्यादा खरीदेंगे, तो ब्रांडेड आइटम्स सुपीरियर आइटम्स की इंक्रीज होगी। नॉर्मल गुड्स है, डिमांड इंक्रीज एज इंक्रीज द बायर राइज, यानी कि अगर इनकम जो खरीदने वाले की ज़्यादा होती है तो डिमांड भी इंक्रीज होगी या पॉजिटिव रिलेशन आएगा। इन्फीरियर गुड्स में नेगेटिव रिलेशन होता है, सुपीरियर में भी पॉजिटिव रिलेशंस होता है, और जो है नेसेसरी गुड्स में नॉर्मल रहता है, क्योंकि अगर जो ज़रूरी है, अगर नमक है, अगर आप अभी 100 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, और नमक आपको नीड है कि आप 10 रुपये का नमक 1 महीने चला रहे हो, है ना, जितने खाने में डालोगे, तो अगर आपकी कमाई अगर 1,00,000 रुपये कमा रहे हो तो आप 100 रुपये का नमक डालना शुरू कर दोगे कि अब मैं पहले आधी चम्मच डालता था अब मैं 1 चम्मच नमक खाऊंगा, नहीं ना। तो जो नेसेसरी गुण है उतने का उतना ही ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से उसकी डिमांड जो है उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है। इसके बाद कोई नहीं है पेज, और ये हमारा प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ख़त्म होता है। और थैंक यू, आई होप आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और आज का हमने जो टॉपिक है वो पढ़ा है, एक बार ओवर रिव्यू करते हैं। डिमांड क्या होती है, जब हमारी परचेस करने की विलिंग है, डिज़ायर है, और हमारे पास पैसा जो पे करने की वो भी एबिलिटी है, तो उसको डिमांड हम बोल सकते हैं। ये किसने बोला था, अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था। लॉ ऑफ डिमांड जो है इन्वर्स रिलेशन होता है, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी जो है डिक्रीज होगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि डिमांड कर्व क्यों स्लोप डाउनवर्ड आता है, क्योंकि मार्जिनल है, इनकम इफेक्ट भी होता है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट होता है। अजम्पशन पढ़े थे कि हमारी इनकम है, टेस्ट है, गवर्नमेंट का चेंजेस है, प्राइस आफ्टर सारी चीज़ क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। एजम्पशंस पढ़े थे हमने कि एक्सेप्शंस की किस कंडीशन में हमारा अपवर्ड जाएगा, तो ग्रिफिन गुड्स हो गए या फिर पेस्टिसाइड गुड्स हो गए, ज़्यादा महंगे हैं, हैबिचुअल्स हैं, स्पेकुलेशंस हैं, इन कंडीशंस में हमारा जो है वो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, और जब लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है तो हमारा डिमांड कर्व अपवर्ड की तरफ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ा था हमने मूवमेंट, यानी कि जब मूवमेंट होगा इंक्रीज हो जाएगा और डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, और जब कांस्टेंट होता है तो हमारी जो प्राइस है ओन कमोडिटी की वो इंक्रीज होती है तो अपवर्ड की तरफ जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि शिफ्ट कैसे होगा, तो हमारी डिमांड जब डिक्रीज होगी तो डिक्रीज लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, और जब हमारी डिमांड इंक्रीज होगी तो राइट साइड में होगा। फिर हमने देखा था कि इफेक्ट क्या पड़ता है गुड्स की, जो हमारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं गुड्स, उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स पे हमने देखा था कि अगर हमारे प्राइस अगर एक चीज़ के कम हो जाते हैं तो दूसरी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी, अगर प्राइस डिक्रीज होंगे तो दूसरी हमारे कमोडिटी जो है उसकी प्राइस डिमांड जो है डिक्रीज होगी। तो ऐसे गुड्स को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। फिर हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अपोजिट होता है, अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड भी डिक्रीज होती है, अगर प्राइस डिक्रीज होंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी। फिर हमने देखा था इंडिपेंडेंट गुड्स, उनको किसी से रिलेटेड नहीं है, वो जो अनरिलेटेड हैं तो उसका प्राइस जो है किसी से इफेक्ट नहीं करता। फिर हमने इनकम और डिमांड में रिलेशन देखा था कि हमारी खुद की इनकम और डिमांड में क्या रिलेशन होता है। जो नेसेसरी गुड
गुड्स होते हैं वो स्मॉलर देन, थोड़े ही प्रोपोर्शन में इंक्रीज होते हैं, सुपीरियर गुड्स ज़्यादा में होते हैं, इन्फीरियर गुड्स डिक्रीज, नेगेटिव रिलेशन जाता है, और नॉर्मल गुड्स का जो है डिमांड इंक्रीज होती है जब इनकम की बायर इंक्रीज होगी। आज की क्लास के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर क्लास टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या